तो इसलिए हमें नौजवान लोग हैं तो फिर हमें अल्लाह पुरानी तारीख में अल्लाह हम नौजवानों से, हमारे दादाओं से, हमारे सहाबा से जैसा काम लिया, अल्लाह हमसे वैसा काम लेना चाह रहा। शर्त क्या, हमें भी वैसा बन जाना। उनके सर के हमारे अंदर भी सिफात आ गए, उनके सर के हमारे अंदर भी ताकत, दिलेरी, हिम्मत आ गई, नबी की मोहब्बत आ गई, दीन पर अमल करने का जज्बा पैदा हो गया, तो अल्लाह भी हमसे वैसा काम लेता। तो वो सिफात हमारे अंदर पैदा करना, वो सिफात, वो दीन हमारे अंदर पैदा करने के वास्ते ये सब, ये ग्रुप बनाना, ये सब काम करना, ये बोलते रहना, सोचो तो उसके वास्ते चलो। मेरा तो ख्याल क्या मालूम, मेरा तो नज़रिया, हमें मुसलमान बन को पैदा हो गई, हमें मुसलमान बन को जीना और मुसलमान बन को मरना, उसके वास्ते सब चीज़ें हैं। सो मेरी फ़िक्र सब भी ये चीज़ो, मुसलमान बन को पैदा हो गई, अब तो हमें अल्लाह को पूछने, हमें मुसलमान बन को पैदा कर, अल्लाह बना को पैदा कर, अल्लाह को बोलो, अल्लाह पैदा कर दिया। अब हमें उसकी कदर करती ही नाकदरी करती ही, वो हमें जानती, हमारे अमाल जानती वो। अब मेरी फ़िक्र क्या बोले तो भाई पैदा तो हो गई कैसा मुसलमानों के घरों में, अब हमारी कौम, हमारे बच्चे, हमारे मुसलमान, हमारे नौजवान मुसलमान बन को मरना, उस पर मेरी मेहनत, मेरा मिशन वही चीज़ है। तो मुसलमान बनकर पैदा होना कितनी बड़ी बात है कि मुसलमान बन को जीना उससे बड़ी बात, और मुसलमान बन को मरना उससे और बड़ी बात। एक चीज़ मोल लिए भाई, 8,000 का फ़ोन नहीं है, मोलने के वास्ते कितना मेहनत करना पड़ता, कितने पैसे जमा करना पड़ता। अब हमारे को तो 800-500 मजरी है, अब हमारे अब एक 20 साल पीछे चल गए तो काम करते हो तो कितना थी मजरी करीम भाई? 15 रुपए से। देखो 15 रुपये से। अब उन लोग के क्या तो चीज़ मोलना बोलते, घर खास है तुम्हारा। अब तो इन लोग कैसा जमा करे रहेंगे 15 रुपये बोले तो, वो जमाने 20-25 साल पहले कैसा रुपया कैसे जमा करे रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी खास 3 घर हैं, हमारे बाबा की 3 घर हैं। अब हमारे बाबा, हमें 2 जने भैया आलिमा, हमारे मैं आलिम, हमारे और एक भाई मुफ्ती साहब मुफ्ती कोर्स करती है इस साल। हमारे बाबा हम 2 जना आलिम बने बोले तो ऑटो चला को खाली, ऑटो चले तो कभी कभार कौन तो पीवटा पैसे नहीं देते, कभी कभार कौन तो देने से जाता, ऐसा क्या भी हो सकता है बहरहाल। अब डीजल को जाना पैसे, अब घर में भी बच्चों खर्चे को, दूध को निकालना, करंट बिल बनना, फिर वो पन ये पन, ऑटो का पन, क्या क्या की बहरहाल वो सब परेशान है। ये सब निकाल को पैसे हमारे को 2 जना बच्चों को पढ़ाना बोले तो मामूली बात क्या। हमारे को में बड़े बड़े मालदार लोग आए, लेकिन किसी के बच्चे 2 बच्चे आलिम नहीं, मेरी निगाह में ये ख्याल में। अब बनना बहुत मामूली बात क्या, बच्चा आलिम 2-3 घर हमारे, अल्लाह का फजल, अल्लाह की नेमत जी। ये आज के इतने महंगाई के दौर में खास घर मिल गया बोले तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की नेमत ही है। इसलिए हमें वजू करते नहीं, वजू करते वक्त में दुआ पढ़ती है, मैं दुआ पढ़ना, वो वजू के बीच में दुआ क्या बोलो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ये दुआ याद कर लेना, मैं हो सके तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में ये दुआ रिकॉर्ड करके भेज तुम्हें। ये वजू करते समय पक्का दुआ पढ़ो, छोटी दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। मतलब क्या इसका, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, ज़म्बी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी, मेरे गुनाहों को मुझसे पाक कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे मुझे, ववस्सिअली फ़ी दारी, मेरे घर को कुशादा कर दे, ववस्सिअली फ़ी दारी मतलब क्या, अल्लाह मेरे घर को कुशादा कर दे, मेरे घर को खोल डाल कर, तो क्या अल्लाह मुझे हो सके तो खास घर दे दे, अल्लाह मेरे वास्ते वैसा तो इंतजाम कर दे अल्लाह, वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, मेरे पैसे में बरकत दे दे अल्लाह, घर को मुझे अल्लाह, मेरा घर, मेरे लिए घर का इंतजाम फरमा, मेरे घर को कुशादा फरमा, और मेरे को क्या फरमा, वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, मेरे रिज़्क़ में रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमा। अल्लाह अगर खास घर मिल गया, अल्लाह की तरफ से रहमत ही है, बहुत बड़ी नियमत ही है आज के दौर में। और इसी तरीके से अगर माल में बरकत आ गई तो बहुत बड़ी बात। माल तो कमानी घर में 5-6 जने, लेकिन ऐसा आ रहा कि वैसा खर्च हो जा रही पैसे, या फिर और उल्टा खर्च देना पड़ रहा, तो ये बरकत नहीं है। तो अल्लाह से उसका से बरकत पूछना, हमें अल्लाह से कसरत नहीं पूछना। कसरत का तो क्या, बल्ला का दे अल्लाह, बल्ला का दे पूछना को, जर्रा दे अल्लाह, हलाल का दे, बरकत का दे, बस काफ़ी है। बरकत का तो किसे बोलती मालूम, बरकत का तो ज्यादा पैसे को नहीं बोलते, पैसा जर्रा हो, हमारी जरूरतें पूरी हो जाना और हमारे पैसे बचकुराना, इसे बोलती बरकत। एक वाक़या बोलते हैं, देखो बरकत कैसे बोलती है, बोल को जरा मजा आ जाता। अब भी एक जने बुजुर्ग हजरत जिंदा है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, हजरत पीर जुल्फ़िकार साहब इनका नाम, बड़े अल्लाह वाले हजरत, इन्हों बड़े अल्लाह वाले हजरत है, बड़े अल्लाह वाले हजरत इन्हों। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं, इनको ख्वाब में आको उनके छाते को ऐसा अल्लाह अल्लाह ऐसा करी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जी, अबू बकर सिद्दीक़ नबी के सहाबी, अब भी नबी के बाजू को उनकी खबर है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, ये हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब, इन्हों इंजीनियर भी, इन्हों हाफिज आलिम भी, इन्हों
इंजीनियर जी नो, इंजीनियर नो, और इनके ऊपर कितने के लोग ईमान भी कबूल करी, इनके खाली चेहरे को देखो लोग इस्लाम कबूल करी। बल्ला की किस्सा अभी जिंदा है, हजरत इनो अभी जिंदा है, यूट्यूब पर उनके सोशल मीडिया में लाइव भी चलती रहती है बयाना वगैरह। हमारे हिंदुस्तान को 2 बार आए थे, 2011 में और 1 में 2 बार आए थे हिंदुस्तान को। तो हजरत पीर जुल्फिकार साहब है नहीं, इनको अल्लाह ताला ऐसा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसा उनके छाती को ऐसा अल्लाह 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 को ऐसा करी, उन्होंने सो गए तो उनको खुजली हो सका होता है, खुजली हो सका, खुजली नहीं थी वो। अबू बकर उनके दिल अल्लाह अल्लाह बोलता था। और एक मरतबा इनकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, बड़ी जबरदस्त इनकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, मेरे पास इनकी हिस्ट्री पर किताब है, मुख से कभी कब कब बोलता रहता हूँ। हमारे बुजुर्गों की जिंदगी पढ़े बोल लो, हमारे को ऐसा बनना बोलता दिल, हमें हीरों को देखकर पढ़ रही नहीं, हमारे बच्चे हमारे नस्ल हमें हीरों को देख रही है, हीरों को हमें दिखा रही है, हमें खुद देख रही दिखा रही, हमारे बच्चों को हमारे बच्चों के समय क्या रहा बोलो, वैसा बनना देख बेहतर, हमारे स्टाइल देख वैसा, हमारे कटिंग वैसा आता है। अगर हमें हमारे बच्चों को, हम खुद भी हमारे बुजुर्गों को, हमारे अल्लाह वाले हजरतों को, हमारे नबियों को, हमारे साहबा को सुनते रहे, पढ़ते रहे, समझो हमारे दिल में क्या पैदा होता, वही सब बनना देख बेहतर को दिल में पैदा होता। तो इनकी हिस्ट्री वैसी चीज हो, इनको पढ़े बोले तो इनको ऐसा बनना बोलता दिल हमारा भी। तो ये हजरत जब सो गए एक मरतबा तो इनको गुदगुदी होने लगी, खुजली गिला हो सके दिखता है, तो गुदगुदी नहीं थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के छाते पर ऐसा टच करे अंगली से उनको, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने हाथ से अंगली से ऐसा अल्लाह 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 का को बोल को, इनका दिल जारी हो गया, इनका दिल चलना शुरू हो गया, चलना का तो अल्लाह अल्लाह बोलना शुरू हो गया। और एक मरतबा इनको क्या हुआ, साइंस लोग, डॉक्टर लोग एक बार क्या करे, इनको बीमार क्या किसी वजह से, बीमारी वजह से किसी और वजह से, आमतौर पर छाता कैसा बोलती हमें, छाता कैसा बोलती हमें, लबडब बोलती नहीं, ये लबडब नहीं बोलता, क्या बोलता सुनो मालूम होता। तो डॉक्टर से पूछे नो छाते के बारे में, तो छाते डॉक्टर क्या बोलता है, छाता क्या बोलता बा बोले, तो डॉक्टर क्या बोलता है, लबडब बोलता रहता, बोला ऐसा क्या क्या को बोल को, इनको मशीन लगा को चक्कर थी, लबडब नहीं बोलता बाबू, क्या बोलता सुन का को, बाद में इनके छाते को लगा को मशीन चक्कर थी, पूरे मशीन लगा को साउंड वॉल्यूम ज्यादा कर डालती, क्या बोलता है सुनो का को बोल को, डॉक्टर पूरे सुनती, इनका दिल है नहीं रब रब बोलता रहता। तो इंसान का दिल लबडब नहीं बोलने का, वो रब रब बोलने का। बाद में इनके वो आवाज आती नहीं, डॉक्टर खुद हेडफोन लगा के सुनता, बाद में फिर नहीं वॉल्यूम बढ़ा को साउंड बढ़ा को सुनाता, क्या बोल रहा देखो सुन का को बोलते सुनाता हूँ। अब इनका दिल लबडब नहीं रब रब बोलता रहता। तो वैसा अल्लाह वाली जिंदगी ऐसे गुजारी, हमें भी क्या करना, वैसी जिंदगी गुजारने के वास्ते ये सब बैठका, ये सब सुनना बोलना है सब। तो क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था मैं, पैसे एक एक पैसा जमा करना बोल रहा था। तो आज से 20-25 साल पहले हमारे बाबा ने हमारे 2 बच्चों हाफिज बनाई, ऑटो चलाते चलाते 3 घर डालने बोलते, कितना मुश्किल पड़े रहे, कितने खुद भूखे रहेंगे बोलो, फजर में खाना नहीं खा सके घेरेंगे, या खाए तो भी रात का बासी खाना खा घेरेंगे, दोपहर में कई को होटल में खाए तो 20-25 रुपए वेस्ट वो जमाने में, कई को भूखे रहेंगे, वैसा खाए तो वैसा छोड़कोट नहीं, खाना पानी छोड़कोट नहीं, पैसे जमा कर रहेंगे, ऐश करते तो फिर मन मस्ती करते, हमें इतना सुकून से नहीं रहते थे फिर। तो हमारे बाबा नो क्या तो भी करने के वास्ते हमें अच्छे बनी, हमारे को खास घरा है, हमारे क्या तो है वो, तो हमारे माँ बाप की कुर्बानी रहती है। तो ऐसा अगर हमें भी कुर्बानी दिए, हमें भी कुछ करे, तो हमारी नस्ल के लिए कुछ हो सकता, हमारी आने वाली हमारे बच्चों के लिए कुछ हो सकता। हमें तकलीफ पड़े, हमें ऐश से बैठ को आराम से खा रही यहाँ, हमें अगर तकलीफ अब पड़े तो हमारी नस्ल, हमारी बच्चे उन्होंने आराम से बैठ को खा सकते। तो हमारे बाप दादों अगर घर बना को दिए तो हमें आराम से घर में रह सकते। अगर हमें हमारे बच्चों के लिए घर तो बना डालती, घर बनाने के बारे में किसी को जुमे के बयान बोलने की जरूरत नहीं, मैं बयान रिकॉर्ड करो घर बनाओ को रिकॉर्ड करो डालने की जरूरत नहीं मुझे। हाँ, ईमान की तरबियत करो लोगों बच्चों की, ये बोलने की जरूरत है, इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, इसे अपलोड करना चाहिए। ईमान की तरबियत करो, बच्चों की ज़हन साजी करो, इस्लामी तरबियत करो, ईमानी तरबियत करो, अखलाकी तरबियत करो, ये बयान रिकॉर्ड होना सोचिए। कई बोलो तो वो घर बनाने के वास्ते बोलो नको बोलो लोग बना डालती, जुमे में बयान में बोलो नको बोलो घर बनाओ को बोल को बना डालती लोग, बनाना ही चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ये तरबियत, ये घर, इनका जहन ईमान का, इनके फिक्र ईमान की, इनको नबी का, अल्लाह की मोहब्बत का प्याला पिलाना, इनको ये बोलना पड़ता है। बोले बगैर हमारे खुद भी हमें वो तैयार होते नहीं। जब हमें तैयार नहीं हो तो हमारे बच्चे तैयार होना मुश्किल, हमें तैयार हुए तो हमारे बच्चे तैयार होना मुश्किल, हमें तैयार नहीं हो सका हमारे बच्चे तैयार होना बोलते नहीं होते। तो इसलिए हमारी तरबियत पहले, हम नौजवानों की तरबियत अगर हमें बन गए तो फिर पूरी दुनिया बन जाती, पूरी हमारी औलाद नस्ल पूरी खानदाना पूरी सुधर जाती। हमें बिगड़ गए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर मिसाल तौर पर मेरे पास बच्चे पढ़ती, उनकी अम्मी नो मैं खुद सुनता रहता हूँ, चल बेटा नमाज को, कहो अम्मी उठाती नमाज को, बाबा भी नमाज को उठाती बच्चों को, कभी कभार अम्मी तो पक्का उठाती रहती है, हजरत जाती नमाज को, बाद चल बा नमाज को बोल को। अब अम्मी नमाज को उठा रही है, अम्मी नमाज नहीं पढ़ रही, मुझे मालूम है,
अम्मी नमाज नहीं पढ़ती, बच्चे उठा के बेचती है, बच्चे उठा के सलाम है उसे, अम्मी को सलाम है, अम्मी नमाज को उठा के बेची सलाम है, लेकिन अम्मी भी नमाज पढ़ना नहीं, अम्मी नमाज नहीं पढ़ सका, टीवी देखती है, खेल देखती है, सीरियल देखती है। अब बोले तो अम्मी, बच्चे के दिल में क्या जाता, अरे चल बेटा जाती नमाज को बोले तो बच्चे के दिल में क्या आता, तू खुद नमाज नहीं पढ़ रही है, मुझे भेज रही तू, मैं जन्नत में, तो क्या नमाज की भेजती तो अम्मी बच्चा नमाज पढ़ लिया तो जन्नत में जाता, जन्नत क्या मैं जहाँ सो खाली, तू जाती नहीं क्या अम्मी? बच्चा सवाल कर दिया तो फिर माँ क्या बोल सकती बच्चे को? या फिर बच्चा पूछ दिया अम्मी दूसरी रकअत में क्या पढ़ना, बोलो मी, बोल दिया बच्चा अंगली कब उठाना, क्या बोल अंगली उठाना बोल दिया, अम्मी क्या बोल सकती है? क्या है कि माम नहीं, तुम मुझे कैसा बोलती है रोज नमाज चाका को बोल को, देखो जाता नहीं तो जी जरा सिखा क्या, मुंडी क्या रखना फिर। इसलिए हमारी तरबियत होना, हमें भी दीन सीख लेना, हमारे बीवी बच्चों को भी दीन सिखाना, या तो हम खुद सिखाना या फिर काम तो भी हमारे गांव में अगर सिखाने का है तो हमें वहां भेजते रहना, हमारे बीवी बच्चों को सीख लेना, उन्हें भी सीख ले बोले तो कैसा सीख सकती बोलती है, हमें क्या सीखने, क्या परेशानी है भाई, क्या परेशानी है? लॉकडाउन के मौके पर या उसके बाद भी, लॉकडाउन का भी एक वाकया हमारे पास है। 80 साल की बूढ़ी है, नहीं 80 साल की बूढ़ी, उनका बेटा हाफिज कुरान था, उनके बेटे के पास 80 साल की बूढ़ी हाफिज कुरान बन गई, जरा दिन में 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर हाफिज बन गई। मेहनत कर को लॉकडाउन में कई टाइम वेस्ट करना, बच्चा हाफिज कुरान है, घर में चाहे मदरसे जरा नहीं बच्चा, दादी की नानी कौन की, या फिर चुपके है बोलकर बच्चे के पास है नहीं, उनकी नानी की दादी की अम्मा की कौन की 80 साल की भाई को, उनकी घर की दादी नानी को नहीं की, तो कुरान हाफिज बन गई। पढ़ना चाहिए तो पढ़ ली। जो कुरान 80 साल की बूढ़ी पर चढ़ सकता है, क्या हमको, हमारे ऊपर नहीं चढ़ सकता? हम जो काम कर सकते हैं मेहनत का, मजदूरी का, या वजन उठाते हैं हमें, तो बूढ़ी 80 साल उठा सकती क्या? नहीं उठा सकती। अभी जो कुरान उस पर चढ़ सकता है, क्या वो कुरान हमारे ऊपर, हमारे जुबान पर नहीं चढ़ सकता? चढ़ सकता है। हमें अगर चढ़ा लेना बोलकर बोले चढ़ सकता है आराम से, हमें चढ़ाना बोलकर नहीं बोल रही, नहीं चढ़ रहा, इसलिए चढ़ाना बोलकर बोल लो, मुझे भी चढ़ता कुरान। अरे उन पढ़ी कहते कौन की बूढ़ी जरा दिन में हाफिज बन गई कहते हो, मुझे क्या मुश्किल है पढ़ने के लिए, अगर हमें समझ गए तो फिर आसान है। पढ़ना पढ़ना कुरान पढ़ना भाई, कुरान पढ़े तो सब कुछ, कुरान में सब कुछ है। तो बात क्या बोल रहा था मैं, एक तो पहली बात पैसे की बात बोल रहा था मैं, क्या भी चीज करना हो तो मेहनत करना पड़ता, जमा कर तो पैसे सब कुछ होता, खास घर भी आता, सब कुछ आता, पैसे जमा नहीं करते फिर कुछ भी नहीं होता। तो पैसों की बड़ी अहमियत है, पैसों को मकसद नहीं बनाना। और फजर ने बोल दिया था पैसे जरूरत की चीज है, मकसद नहीं। पैसे जरूरत की चीज, जरूरत की हद तक उसे इस्तेमाल करना, कमाना, रखना, खाना पीना, अच्छा से। पैसे को मकसद नहीं बनाना हमें, जरूरत की चीज वो तो जरूरत की चीज है तो काम चलता जाता, आता होता होता, उसे मकसद बना दिए तो बस। मकसद का तो क्या, मकसद में जरूरत में फर्क क्या, मकसद में जरूरत में फर्क क्या मालूम? मकसद में जरूरत में फर्क क्या बोले तो, जरूरत की चीज, इस्तेंजा को चले गया बंदा, बाथरूम को चले गया, टॉयलेट को, वहां क्या रहता, डब्बा रहता, वहां इस्तेमाल करता बंदा, क्या करता बाद में, कब इस्तेमाल करता, जाते इस्तेमाल करता नहीं उसे, पूरा जरूरत से फारिग होने के बाद, अब पूरा हो गया तो जरूरत से फारिग होगा ना, जब धोने की जब बात आ गई तो तब उन्होंने नल छोड़ को पानी ले को धोने के वास्ते डब्बा इस्तेमाल करता। जरूरत पड़ी अब क्या करता, डब्बा उठाता, धो लेता, पाकि सफाई हासिल कर भाई आता। तो वैसा ये जरूरत की चीज है, ये पैसा भी जरूरत की चीज है, मकसद नहीं। मकसद का तो क्या बोलो, मकसद का तो क्या, दिन रात वही खबा वही ख्याला। अब कौन कौन सी फील्ड में रहता कि उसे वही खबर पड़ जाती। मिसाल तौर अगर कोई बच्चा, नौजवान बच्चा कौन तो भी गाड़ी सीखना बोलकर गाड़ी सीखता है, बोल लो ये गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, सीखना बोलकर उसे दीवानगी है, सीखता है, बोल लो। समा में ड्राइविंग स्कूल जाता हूँ, क्या बोलता है कि पहले अगर दालना का बोला सामने को, दाला बोला फजर मैं भूल गई हूँ, मैं फिचक डाल एकदम अल्लाह जो फिचक डाला सो सामने दाला को बोला, वही खा पड़ता था उसे। फजर इंशाल्लाह मैं पक्का अब ऐसा दाल बोला सामने को, फजर में किली फिरा को, क्लच पर भाव रखो, अब मैं फर्स्ट गियर सामने को डालता, मैं कौन बोला था, एक खाब उसकी फील्ड, उसकी मेंटालिटी क्या है, मकसद क्या है उसका, ड्राइविंग सीखना, वही धुन है उसे, जो धुन होगी वही खाब पड़ते। तो हमारा धुन भी क्या होना, ईमान लेको हमें जाना, मर को जाना हमें, यहाँ से ईमान वाले है, हमें ईमान से मरना, हमें ईमान के साथ मरना, हमें ये हमारी फिक्र धुन होना हमारी। हमें मुसलमान मन को पैदा हो गए भाई, मुसलमान मन को मरना, वो कैसा मर सकते हैं हमें, उसके लिए असबाब क्या है, रोशनी होना, तो असबाब क्या है, करंट होना, फिर उसके बाद फिर ये ट्रांसफार्म से इसका हमारे हमें यहाँ वायरिंग हो कराना, वायरिंग हो कराना, फिर यहाँ ये वायरिंग का कनेक्शन एक वायरिंग के से फिर ट्रांसफार्म से होना, फिर वो ट्रांसफार्म का उसके अपने होम और हेड से होना, जब जाकर यहाँ वायरिंग करने से फायदा क्या, रोशनी होना, वायरिंग वहां से कनेक्शन करने से फायदा क्या, यहाँ होना, वो सब फायदा होता है, रोशनी का फायदा। वायरिंग तो कर लिए, लेकिन हमें अपने ट्रांसफार्म से अगर हमारा ताल्लुक नहीं है तो फिर यह मस्जिद में वायरिंग अच्छी कर को भी 150 रुपए का होकर भी लाइट नहीं पड़ती, कई को कनेक्शन नहीं लिए हमें वहां से, होम से। तो वैसा हमारा ईमान महफूज कैसा हो सकता, असबाब क्या उसके मालूम करना हमें, रीजंस क्या,
हमें क्या करे तो हमारा ईमान बच हो सकता, क्या हमें बोल दिए तो हमारा ईमान चल जाता, मालूम करना हमें उसे, मालूम कर को हिसाब से हमें जिंदगी गुजारेंगे तो फिर ईमान वाले हमें बन को मर को जा सकती है यहाँ से। तो बात क्या बोल रहा था, तो जरूरत मकसद, जरूरत की चीज, जरूरत चले गई इस्तेंजा के लिए, वो जरूरत, माल भी जरूरत की चीज है, सोइए उसे वहां तक रखना, जरूरत के तक। अगर माल को हमें मकसद बना लिया, समझो मकसद बना लिए बोले तो वही छाप पड़ते रहती हमेशा, समा फजर कहाँ जाना क्या करना, हाँ काम जाना है पूछ लेना, फोन करना, ये इससे इनकार नहीं है, लेकिन वही धुन में रहना हमेशा, वो नहीं रहना, धुन नहीं रहना उसकी, काम के हद तक, काम कल कहाँ जाना है काम को पूछ लेना, बात करना, समाज जाने के बारे में इत्तला, काम को कौन आते बच्चे, ये इसकी परमिशन है, करना चाहिए, एक मंसूबा है कितने बजे जहां समा काम को क्या जाना, ये होना, एक इससे इनकार नहीं है, ज्यादा इसकी करना चाहिए। लेकिन माल को, हमें माल के ऊपर सवार हो गए तो कोई बात नहीं, हमें माल को अपना गुलाम बना लिया तो कोई बात नहीं, हमें माल के गुलाम बन गए तो खतरे की बात है। मिसाल अच्छी देती हूँ, जबरदस्त बड़ी अच्छी मिसाल है। अब ये पड़वा समझो, या तो ये पानी समझो, ये नदी नहर है, अगर ये पड़वा बोल लो तो इस पड़वा बोल लो क्या, अगर ये पूरी समंदर किताब बोल लो, अगर ये पड़वा एक कश्ती बोट अगर पानी पर रहेगा तो ये सलामती से अपनी मंजिल कहाँ वहां जाता, अगर ये है नहीं पड़वा, ये ऐसा हो जाए ये पानी इसमें आ गया तो डूब जाता। तो वही मिसाल, माल को अगर हमें जेब में रखेंगे तो सलामती से हमें पहुंच सकती है अपनी मंजिल तक, अगर हमें माल को जेब में सरकार दिल में भरा लेंगे तो फिर डूब जाती हमारी कश्ती। तो वही मिसाल है, माल को जेब में रखो, जेब की हद तक रखो से, उसको अपना गुलाम बना लो, कोई बात नहीं, खतरे की बात नहीं, फायदा होता। अगर हमें उसके गुलाम बन के समझो तो हमारा खेल लेता हूं, तो इसलिए क्या करना, हमें माल को हमें अपने गुलाम बना लेना, तो मकसद नहीं बनाना उसे, जरूरत बनाना। तो मकसद जरूरत में फर्क बता दिया आपको। अब देखो मकसद और जरूरत में क्या फर्क है, अब देखो जरूरत की चीज पैसे ही है, पैसे जरूरत की चीज है, अगर इसके देखो इसके जरिए से काम होते, इससे काम नहीं होते, समझो फर्क, इसके जरिए से काम होते, इससे काम नहीं होते, इसके जरिए में इससे में क्या फर्क है समझो, भूख लगी तो हमें इससे मुल्क को खाते क्या तो भी, इसे तो नहीं खाते, ये फर्क, जरिए से में इससे ये फर्क है। सो इसके जरिए से मतलब इससे मुल्क को खाते, इससे तो नहीं खाते, हमें इसे खाते क्या, भूख लगी तो नहीं खाते, खाते भी नहीं खाते पेट भरता भी नहीं इससे, इसलिए क्या अल्लाह ताला हमारी जुबान पर मजा इसका नहीं लगाया, खाने का रोटी का उसका मजा लगाया, सो तो वो खाने से पेट भरता, ये खाने से पेट नहीं भरता, तब तो ये माल क्या हुआ, फिर कुछ भी नहीं हुआ, हमारी भूख भी नहीं मिटा सकता है, इसे खाए तो हमारी भूख मिटती क्या, नहीं मिटती, इसके जरिए से। तो जरिए की चीज को हमें जरिए की हद तक रखना, अगर नहीं सके इसे हमें मकसद बना ले तो फिर जरूरत की चीज को हमें मकसद बना ले तो फिर हमारी कश्ती डूब जाती है। समझ में आ गया? अब आगे समझो बरकत के बारे में, तुम्हारा एक किस्सा बोलता मैं था मैं, तो बरकत के बारे में किस्सा समझो। बरकत किसे बोलते, पीर जुल्फिकार साहब, वहां से बात चले गई, आज बोल रहा था नहीं, पीर जुल्फिकार साहब के घर में, उनके घर में बरकत समझाने के लिए बोलो, देखो बरकत किसे बोलते, देखो उनके घर में है नहीं एक फ्रिज थी, तो उनके बच्चे क्या, उनके बच्चे हजरत के बेटे, 2 जने बेटे, उनके बेटी आलिमा, हजरत पूछे, हजरत के बेटे आपको पूछे, बाबा बरकत का तो क्या बा, बोलकर पूछे, हजरत पीर जुल्फिकार साहब क्या बोले, बेटा बरकत का तो तुझे मालूम नहीं क्या बा, अच्छा बोलकर बच्चे को समझाते, पूछते बच्चे को, बेटा हमारे घर में फ्रिज कितने दिन से है, 9-10 साल से है बा, कब तो खराब हुई का बा, नहीं खराब हुई बा, एज बरकत, अगर वो रोज खराब होती तो रोज उसे उठा जाना पड़ता, खराब नहीं हो रही वो तो बरकत ही है। अब खराब होती तो रोज उसे डालना 500-1000 की, वारंवार डालते हैं तो फिर कमी से कमी पूरी हाथ चल जाती फिर। तो ये जरूरतें पूरी हो जाना, माल बचा कर बचा रह जाना, ये है बरकत। हमें अल्लाह से बरकत मांगना, कसरत नहीं मांगना अल्लाह से। बहरहाल ये स्टार्टिंग की बीच की बातें थी, तो मैं क्या वास्ते बोल दिया, अल्लाह ताला दुनिया में जितना भी काम लिया है वो अल्लाह ताला नौजवानों से काम लिया, इस्लाम का दीन का काम हो या दुनिया का भी काम हो, अल्लाह ताला लिया है तो नौजवानों से लिया है काम। अब हमें नौजवान लोग, हमें क्या करना, दिन की खिदमत करना, हमें दिन की खिदमत करना, अल्लाह दिन की खिदमत करने से हमको पैदा कराया। सो अब हमें दिन की खिदमत करे तो फिर हमारा रोजी रोटी का मसला कैसा, हजरत कैसा मौलाना, अल्लाह ताला भी देखो 24 घंटे में अल्लाह 5 नमाज रखा, सो 24 घंटे में अगर हमें 24 घंटे को डिवाइड कर दिए तो भी देखो कितने भी नमाज हमें पढ़ना पड़ता था। अगर 24 घंटे में अगर नमाज 5 नमाज अगर हिसाब करो, 24 घंटे में 5 नमाजों को तकसीम करो, हर 4 घंटे की नमाज एक नमाज पढ़ना था। सो ऐसा है क्या? हर 4 घंटे की नमाज पढ़ना अगर ऐसा होता था तो रात को सो को फिर 9 बजे 10 बजे सो गए तो 10 बजे सो गए, 11, 12, 1, 2 फिर 2 बजे नमाज पढ़ना था। अल्लाह वैसे रखे क्या? अल्लाह हमारा भी नींद का अल्लाह ख्याल रखे। देखो अल्लाह हमारी नींद का अल्लाह ख्याल रखो, क्या करे उजाले पर नमाज पढ़ लो, वो भी कहीं को अल्लाह उसकी भी हिकमतें हैं। दोपहर में 1 बजे अल्लाह की नमाज, उसकी भी हिकमतें हैं।
समझ में आ गया नहीं? अब फिर वो फजर में 2 रकात कई को, उसे बड़े सूर्य कई को पढ़ते, जोहर में कई को 8 रकात 4 रकात 12 रकात कई को है। इसमें भी अल्लाह की हिकमतें हैं, हर काम में अल्लाह की हिकमत है। हमें समझे तो बड़ा मजा आ जाता, बड़ा मजा आ जाता। एक मिसाल देता हूँ, देखो एक मिसाल देता हूँ, बड़ा मजा आता आपको। साइंस कहती है आज की साइंस, अल्लाह तो हदीस में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बोल दी है। अल्लाह के नबी हदीस में क्या फरमाते हैं, बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब नमाज में होता, और नमाज में भी सजदे की हालत में बंदा अल्लाह से करीब होता। इतना बोल डाले। अब साइंस देखो, आज के साइंस और आज के साइंस लोग, साइंसदान लोग क्या बोलती हैं, बोलो आज के साइंसदान लोग क्या बोलती हैं? ये हदीस रखो, क्या बोलती मालूम ना? देखो अंदर की कत्ती अंदर घेरे तक चल गई, देखो ना अभी क्या बोली, बंदा अल्लाह से बहुत ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। इतना हदीस में बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आज की साइंस क्या बोलती है, साइंसदान क्या बोलती है आज के, छाते से खून नीचे के, ये कभी बोल दिया था रमजान में बोल दिया था मैं, ये ज़कात के नाम पर जब बयान हो रहा था, मैं हिकमतें बोल दिया था, ये जब बोल दिया था, याद है मुझे। तो छाते से छाता खून फैलाता रहता, जिस्म में पूरा वो फेरता रहता। छाते को है नहीं, खून को इसके नीचे के पार्ट्स में उसे भेजना आसान, पानी ऊपर से नीचे को आना भेजना आसान, नीचे से ऊपर को भेजना मुश्किल। तो छाते को भी नीचे के पार्ट्स को खून भेजना आसान उसे। अब ये सर हमारा चूंकि ऊपर है, अब इसे यहां से नीचे से ऊपर खून भेजना मुश्किल होता। जब बंदा सजदा करता है तो उसका खून छाते से सर को आसानी से पहुंच जाता। तो जो बंदा सजदा ज्यादा करता रहेगा उसका चेहरा चमकता रहता। तो यही पीर जुल्फिकार साहब, अब तक बताया था नहीं मैं, वही पीर जुल्फिकार साहब एक मरतबा किसी मुल्क को जाती है, खुद इंजीनियर, तो एक जगह एक ईसाई बंदा कोई और इनसे इंजीनियर बंदा मिल जाता, मिल को बोलता, देखते ही पहचानता, इनको बोल लेता, तुम्हें क्या तो ज्यादा नमाज पढ़ते रहते क्या? अगर पूछता, भाई मैं नमाज पढ़ता तुझे कैसे मालूम है, जबकि तू मुसलमान बंदा भी नहीं, क्या कि मुसलमान का बोले तो नमाज मस्जिद में गिरता रहता है, क्या की बोले जा, तू मुसलमान भी नहीं, तुझे कैसे मालूम है मैं ज्यादा नमाज पढ़ता हूँ, पूछता है तू तो नहीं। उन क्या बोलता, मैं तुम्हारे धर्म की किताबें पढ़ता हूँ, मुझे मालूम भी है, साइंस पढ़ा हुआ हूँ मैं, तुम्हारी किताबें पढ़ा हुआ हूँ मैं, कि जो बंदा ज्यादा सजदे करता रहता है उसका चेहरा चमकता रहता है। मैं समझता हूँ कि तुम ज्यादा सजदा करते तुम्हारा चेहरा चमकता है। देखो समझ में आ गया, सजदे ज्यादा करते रहेंगे तो चमकता रहता। अब देखो सजदा करो, सजदा करने से बंदा अल्लाह के ज्यादा करीब होता, क्योंकि हदीस में खाली इतना उसके अंदर की हिकमत ये सब लोग मालूम कर ले को बोल रहे हैं। सो है इन्होंने क्या भी साइंस अपना रवा क्या बोले नहीं, हमारे अल्लाह रसूल हदीस वो बात कुछ अंदर जाकर डीप में जाकर सोच को बोल रहे। सो हमारे अल्लाह रसूल क्या बोले, ऊपर खाली बोल डालिए सा, हमें अंदर घुस को देख ले को जाना है। सो पकड़ना को बोली, हाँ अंगली रखना को बोली, कहीं को बोले सो वो हमें अंदर घुस को जाना, पकड़ ले तो शाक मारता, हमें जब देखना खोद लेना वो, तो खाली हदीस में तब बोल डाली। तो इतनी हिकमत है, ऐसा हर हुक्म में अल्लाह रसूल की हिकमत ही हिकमत है। अब समझो, अब असल टॉपिक की तरफ आ जाओ। अल्लाह दुनिया में जितना भी दीन का काम लिया या दुनिया का काम लिया, अल्लाह जवानों से लिया। तारीख पहले से भी, अब से नहीं, अब भी देखो, अब मिसाल तो अब मैं अब की बात बोलता हूँ, देखो अब की बात बोलता हूँ। अल्लाह ताला काम लेता है नौजवानों से, और नौजवानों की जान में जान फूंकने वाले उलमा होते हैं, अपने मजहब के गुरु होते हैं। अब देखो, अब भी देखो तारीख में जरा 70-5 साल पीछे जाओ या 200 साल पीछे जाओ, 2000 चल रहा नहीं, 1800 में चले जाओ, जब भी जाकर देखेंगे तब भी ये बात, नौजवानों के दिलों में उनके जज्बात को बेदार करने वाले, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाले उलमा थे, और उनके एहसास और उनकी फिक्रों का साथ देने वाले यही नौजवान थे। मिसाल से आपको बात समझ में आ जाएगी आसानी से। तो अल्लाह दुनिया में जब भी इनकलाब आया, इनकलाब के पीछे नौजवानों का हाथ था। अब साहबा स्टार्टिंग में जब दीन में आए तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को समझाए, बोले तो जो लोग दीन में आए, अबू बकर नबी को अल्लाह ताला नबी बोलकर ऐलान करो, अल्लाह बोले सो कब, 40 साल की उम्र में। अब 40 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं मैं नबी बोलकर। अब उन पर ईमान आने वाले मर्दों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु 2-2.5 साल छोटे, फिर जवानी है, 40 साल तक जवान रहता बंदा। 40 साल के बाद फिर उन बुढ़ा बोलेंदे नहीं बोलेंदे, उन दाढ़ी रखेंदे, बाल उसके उजले होंदे उन बुढ़ा में शुमार उन, क्योंकि हमारी इस उम्मत की उम्र 60-70 साल के बीच में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सो। अब फिर अगर 60-70 साल बोलेंगे तो फिर एक 20 साल बचपन, एक 20 साल बुढ़ापा, एक 20 साल जवानी। तो इस हिसाब से 40 साल तक हमें, 15 साल में बच्चा बालिग हो गया, 15 साल से देखकर अब एक 20 साल से आगे बढ़ाओ, काउंट करो, 15 से 25 तक 10 साल हो गए, फिर 305 तक 20 साल हो गए। अब ये 305 से 40 तक अभी ये बोनस है, एक्स्ट्रा है ये,
25 साल जवानी मिल रही है सब बोले तो फिर तो 10 लोग क्या बोलते, बस उलमा 20 साल बचपन, 20 साल जवानी, 20 साल बुढ़ापा, ऐसा ही बोलते। बहरहाल बच्चा तो बालिग होने का 20-15 साल तक बच्चा बालिग हो जाता, उसके बाद से फिर वो जवान हो जाता, जवानी फिर रहती है 40 साल तक, तो इस हिसाब से 20-25 साल तक तो उसे तकरीबन जवानी की मिल जाती है जो तो 40 साल के बाद बंदा उन बुढ़ापे में खत्म रखे सका, जब उन अपने आप को जवान बोले या नहीं बोले, या बालों को उन रंग काला मारिंदे, क्या भी कहते बुढ़ा चुना बोलेंदे नहीं बोलेंदे, समझ आ गया। मैं पगड़ी निकाल दिया क्या मैं आलिम हाफिज नहीं, क्या पगड़ी रख लेते क्या हाफिज आलिम नहीं, हकीकत बदलती नहीं, मैं ये पहन लेंदे दस्ती भर लेंदे हाफिज साहब पीछ में आलिम साहब पीछ, समझ आ गया नहीं। तो वैसा हकीकत बदलती नहीं। अब आदमी 40 साल पर होने के बाद अगर रंग मार लिया या फिर या शेविंग कर लिया तो क्या हकीकत बदलती, क्या नहीं बदलती। अगर बांदरे को, अगर कोती को हमें शेर का लिबास पहना दिए तो डरते क्या आदमी कौन तो भी, तो कुत्ते को अगर हमें शेर का उसे लिबास पहना दिए डरते क्या कौन तो भी नहीं, शेर को अगर कोती का लिबास पहना दिया, चमड़ा पहना दिया तो डरते क्या। हकीकत बदल सकती नहीं, हकीकत बदलती नहीं कभी। तो अल्लाह ताला तारीख में जो काम लिया, नौजवानों से काम लिया, स्टार्टिंग इब्तिदाई इस्लाम में भी, उसके बाद भी, अब भी देखो, अब भी प्रेजेंट, अब भी देखो, अब भी अल्लाह जो काम ले रहा है नौजवानों से अल्लाह काम ले रहा है दुनिया में, दीन में। अब देखो हमारे गाँवों में काम भी हो, अल्लाह उलमा की आवाज, इनकी फिक्र, आप लोगों का साथ, इनकी फिक्र, उलमा की फिक्र, अपने मजहब के गुरुओं की फिक्र और कौम का साथ, और कौम में भी वो भी नौजवानों का साथ। आम लोग साथ उनका होना है, हो नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन नौजवान जब साथ देते हैं कोई ना कोई इनकलाब आता है, कोई ना कोई इनकलाब तब्दीली आती है। नौजवान अगर बेदार हुए तो आइसक्रीम लेते हैं क्या भाई, आइसक्रीम में असल क्या है, क्रीम ही 600, खाली आइस बोल सकते हो, क्रीम कहीं को बोलते, असल भी 600 इसलिए क्रीम बोलते। तो नौजवान पूरी दुनिया, अगर पूरी इंसान है या पूरे मुसलमान अगर आइस है बोले तो उसमें ऊपर की क्रीम तुम्हें 600, तुम्हें नहीं तो मजाक नहीं, आइस नहीं बेकार आइस, तुम्हें आइसक्रीम में क्रीम का सरका, तुम्हें होना सो असल, तुम्हारे से काम नहीं सो, तुम्हें तो फिर पूरी आइसक्रीम हो, फिर उसमें क्रीम नहीं तो फिर बेकार, फीका वो बेकार है। तुम पप्पू डाल लो, बाद क्या भी डालो बेकार है, तुम्हें है ना पहले क्रीम होना सो, उसके साथ क्रीम कहाँ थी बोलो, ऊपर रहती क्रीम, पूरा आइस का वो मिठा गिट्टा क्या है कि वो नीचे रहता दूध का, क्रीम कहाँ रहती है, ऐसा ऊपर रहती नहीं। तुम लोग अगर हर मैदान में अगर ऊपर रहे, इल्म सीखने के मैदान में, या फिर कोई मसला आ गया, मजहबी मसला आ गया या मुल्की मसला, गांव का कोई मसला आ गया, अगर तुम्हें लोग क्रीम के सर का ऊपर आइए, हर मसले में दिफा करने के लिए, इस्लाम का दिफा करने के लिए, नबी के सामने गुस्ताखी हुई, डिफेंस और दिफा करने के लिए, जवाब देने के लिए, सोशल मीडिया के जरिए से ताकत है तो बोलने की हिम्मत है, या फिर आपके पास बोलने का इल्म है तो फिर उलमा के सरपरस्ती में काम करना आप जान लिए, सीख लिए। हर फील्ड में अगर दीन के, दुनिया के हर फील्ड में अगर आप आगे है, क्रीम के सर का ऊपर है तो फिर इनकलाब आता, लोग आपको खरीदते के मतलब आपको लोग हाथ में ले लेते हैं, दुनिया आपको सलाम करती, फिर नहीं तो फिर अगर क्रीम ऊपर नहीं सरका कर नीचे चल गया तो, अगर क्रीम कौन तो भी आइस बेचने वाला अगर नीचे गया, कौन आइस लेते नहीं इसके पास, उल्टा क्या, तू हौला क्या बोलती है उसे, तो इसकी वजह से आइस वाला क्या करता, सब नीचे डाल को ऊपर क्रीम डालता। तो ऐसा हमें लोग अभी हमारा कोई मजहब का मसला आ गया, दीन का मसला आ गया, गाँव का मसला कोई आएगा, हमें आगे रहना, आगे रहेंगे तो फिर खरीदने वाले हमारे पास आते रहती हैं, आइस के जैसा नहीं, हमें पीछे रहेंगे तो हर फील्ड में, दीन के सीखने के बारे में, अमल करने के बारे में, किसी बात के बारे में अगर हमें पीछे रहेंगे तो फिर हमारे को दुनिया हमारे करीब नहीं आती, फिर हमारी कीमत नहीं रहती, फिर ऊपर है तो हमारी कीमत, हमें अपनी औकात से रहे तो हमारी कीमत, तो भी पहन लिया तो भी ठीक है, पगड़ी लग लिया तो और ज्यादा शान रहती है। तुम्हें ऊपर है तो हर फील्ड में आप ऊपर रहे तो कितना अच्छा रहता, लोग तुम्हारे आगे जुड़ते, तुम्हारी दुनिया डरती नहीं। तुम्हें नीचे चल गए तो हर फील्ड में, इल्म में, दीन में, नमाजों में पीछे रहे तो कौन भी छोड़ भाई, ये पोटे खराब हो गई, ऐसा बोलती है दुनिया। अगर तुम्हें हर फील्ड में साथ रहे तो इनकी पूरी पब्लिक यूनिट इनकी मजबूत है भाई, नौजवान यहाँ के मजबूत है, दिन में भी, अमल में भी, मस्जिद में भी, हर चीज में कुछ भी बोलना को भी, यहाँ कोई फितना हमें यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ को कोई फितना आ गया तो भगा डालती हमारे को, कोई फितना यहाँ एंटर नहीं होता। अगर तुम्हें लोग बेदार हो तो, तुम्हें लोग आगे रहे तो तुम्हारी कितनी अहमियत है देखो। अगर तुम्हें सो गए तो फिर क्या हो जाता, तो सो गए तो तुम्हें लोग फिर पीछे रह गए तो फिर नुकसान खुद का तो हो जाता, साथ में कौम का नुकसान होता। अगर खाली हमारा नुकसान है तो क्या कि मेरा नुकसान होता है, को बोले तो क्या कि बोले जा, लेकिन सबका पूरी कौम का नुकसान हमारे ऊपर डिपेंड है। सो हमें सो गए तो फिर अगर हमें काम करने गए तो कैसा हो जाता, घर में बीवी बच्चों का क्या होना फिर। भाई अल्लाह पालने वाले भाई, हमें इनकार नहीं है, लेकिन असबाब, दुनिया असबाब की है तो भाई, दुनिया असबाब की दुनिया, असबाब को इख्तियार करना, अल्लाह ने पैदा करने वाले, अल्लाह पैदा करने वाले, लेकिन अल्लाह ताला माँ बाप के जरिए से अल्लाह पैदा कर रही है, दुनिया असबाब की है, ये असबाब के साथ अल्लाह पैदा कर रही है। वरना अल्लाह के पास ताकत भी है, वो ताकत भी अल्लाह के पास, अल्लाह पैदा कर भी दी है, बगैर बाप के अल्लाह ईसा को पैदा कर दी है। अल्लाह ताला माँ बाप नहीं सरका, अल्लाह आदम को पैदा कर दी है,
हवा को अल्लाह ताला आदम को बाप के सर का समझा को बता को अल्लाह उनको अल्लाह ऐसे पैदा कर दिए। अल्लाह हमको माँ बाप के साथ पैदा कर रहा है। अल्लाह की ताकत वो, अल्लाह अगर चाहे तो माँ बाप को बगैर पैदा कर सकते हैं, अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह बाप ऐसे पैदा कर सकते हैं, अल्लाह उसकी ताकत है। लेकिन अल्लाह असबाब की दुनिया है, बल्कि अल्लाह ताला क्या करती है, असबाब माँ बाप के जरिए से अल्लाह ताला पैदा करते हैं। अल्लाह की शान तो बड़ी है, अल्लाह पैदा कर सकते हैं। तो असबाब की दुनिया है, हमें असबाब को इख्तियार करना चाहिए। हमारी जितनी ताकत, हमें अपनी ताकत का बस का काम, हमें मेहनत करना, काम करना, क्या करना वो करना। नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, घर में हाल नुकसान होगा, फिर सामने नुकसान, घर में भूखे रह जाएंगे, फिर माल नहीं होगा, माल नहीं हो तो फिर कोई बुखार आ गई, परेशानी की, सर्जरी करना, ऑपरेशन करना है, 50,000 का खर्चा आता, अभी काम करने जा रही है, ठंडा बैठे तो फिर क्या होता, फिर कहाँ जाकर मंग लेना, कौन तो देता है क्या पैसे। अगर बंदा काम नहीं कर रहा बोलो, कौन ही बाकी नहीं देता, फिर वड्डी को नहीं देता, वड्डी लेना नहीं देता भी नहीं, कौन भी कहीं को नहीं देता बोलो भाई, इन काम इतना कर रहा है, देना कोई से, कौन भी क्या भी देना को बोलता नहीं देता, क्या बोलता हम। अगर काम करता है तो, अगर लोग अच्छे लोग है तो उन्होंने भाई तू अच्छा बंदा है, नमाज पढ़ने वाला बंदा है, तू अच्छा आदमी है, तू काम भी करता है, तू घर के बारे में भी तू अच्छा ख्याल करता है बा, और तू आदमी गाफिल भी नहीं है, तू शराब पीता नहीं, बीड़ी कारी का तू क्या भी आदि नहीं है, चल बा मैं तुझे हाथ बदल दे देता हूँ, तू जरूरत पूरी कर ले को बाद में 1 महीने के बाद की 6 महीने के बाद दीदाल को बोलता। काम करता रहा तो, काम करता नहीं रहा तो उड़ा डालता पैसे, पी को खा को, कौन भी देता पैसा, पूरी दुनिया में कौन देता नहीं पैसे उसे, बाप नहीं देता पैसा उसे, जहां बाप नहीं देता पैसे उसे, कहीं उड़ा डालता पैसे। अगर मेहनत करते रहे तो कौन भी हो, कभी जरूरत पड़ी तो पैसे देता। तो हमारी कितनी अहमियत है, देखो काम करना चाहिए, काम करो, खिदमत करो, मेहनत करो। तो दुनिया में जितना भी इनकलाब हुआ, काम हुआ, फायदा हुआ है, तो अल्लाह ताला नौजवानों से काम लिया। एक मिसाल देता हूं, देखो कई मिसालें हैं, 1-2-3 मिसालें समझो काफी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपकी मिसाल देता था, आपकी मिसाल समझो पहले, बाद में दूसरी मिसाल देता हूं। अब देखो, एक तो क्या, उलमा की आवाज और फिक्र तुम्हारा साथ, उलमा की आवाज और फिक्र तुम्हारा साथ। अब देखो, अब के हाथ में गौर करो, अब प्रेजेंट, अब अभी 2-3 जुमा पहले थे, हमें बोलते थे नहीं, जुमा में वक्फ बोर्ड के बारे में बोलता था, तो नुकसान ये है वो का, ये सब कौन करे, ये बोले सो कौन, खुला बोलते साहब, मस्जिद के मतौली साहब बोलेगा इस बारे में, उन्होंने खिदमत करे, अच्छी बात है, उन्होंने भी खिदमत बहुत करे, वक्फ के लोग यहाँ को पेपर वगैरह देखो, उनको जो इंक्वायरी करे, उन्हें भी बहुत सारी चीजों में फिरे का, सबका अच्छी बात है। लेकिन वक्फ के बारे में यहाँ बोले सो कौन, मिंबर मुसल्ले में खड़को वक्फ के बारे में, वक्फ की अहमियत क्या, वक्फ की तारीखी हैसियत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उससे कितना फायदा है, हमारे मुल्क में हमारी वक्फ की प्रॉपर्टियां कितनी है, ये सब बोले सो कौन, अमीर साहब बोले, यतीम साहब बोले, बेवा साहब बोले, मुतौली साहब बोले, मैं बोलिया, उलमा अपने अपनी मस्जिदों में बोले, उलमा बोले, खिदमत कौन करे, तुम्हें लोग खिदमत करे, सो को स्कैन करे, कराने के वास्ते साथ दिए, उलमा का फिक्रों का साथ दिए, तुम्हें लोग गली गली फिर को साथ दिए, हमारी फिक्रों का, हमारी फिक्र, हमारी आवाज तुम्हारा साथ, जब दो मिल गए तो फिर कौम बेदार होती है। पूरे लोग एक 90% हद तक हमारे गांव से, पुलूर से 90% तक मुसलमान लोग अपना QR कोड भेज दिए। क्यों, क्या हुआ, नतीजा क्या, मेहनत किसकी हुई, हमारी फिक्र और आवाज, तुम्हारा मेहनत और तुम्हारा नतीजा। ऐसा जरी मेहनत हो गई तो ऐसा हुआ, हमारी आवाज तुम्हारी साथ, हमारी फिक्र तुम्हारा साथ हुआ तो ये हुआ। ऐसा अगर हमें और भी दूसरे काम है बल्ला के, अगर हम दूसरे कामों में अगर हमारी फिक्र, हमारी आवाज तुम्हारे साथ रहा बोलो, दूसरे कोई फितने यहाँ हमारे गांव तक फितने नहीं आते नहीं, अगर हमें हमारी फिक्र नहीं, हमें आवाज नहीं, हमें कभी नहीं बोलते, अगर तुम्हें भी साथ नहीं देते या फिर तुम्हें सो जाते रहते बोले, तो नुकसान होता कौम का, बच्चों को नुकसान होता, समझ आगे बात। तो इस सब काम चीजों में और भी बहुत सारी तारीख के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम और बहुत सारी मिसालें मौजूद है। बस एक मिसाल काफी है, पुराने पीछे जगह तो भी बल्ला की फिक्र, बल्ला के काम मौजूद है। तो इसमें जरा बात हम बोलते हैं, जरा नोट कर लो। तो हमारी ये मजलिस और ये बात है, सो ये क्या बोलो, इसका नाम भी चेंज कर डालो आपसे, क्या चेंज कर डालो इसे, दीनी दोस्ती रख डालो नाम ग्रुप का। तो दीनी दोस्ती का फायदे, दोस्ती का फायदा क्या है, फायदा क्या होता है, दोस्ती की अहमियत क्या है वो समझो, दीनी दोस्ती के फायदे क्या, ये दोस्ती करने का मकसद क्या वो भी समझो, पे जरा आदाब क्या है इसके वो भी समझो, बल्ला के फायदे इसके अंदर है। नंबर 1, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आगे देखो, आगे भी आ जाएगी, समझो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ मोमिनो अहदों को पूरा करो। हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का अहद किया है और इस पर बैत की है कि हफ्ता, अच्छा कल हमें क्या करना, पक्का में बोल लेना, क्या बोलकर हमें हर हफ्ता हर इतर हमें जुड़ती हैं को बोल को, जुड़ते से कल को हमें मकसद क्या, हमारा जुड़ने का मकसद क्या है, हमारा जुड़ने का मकसद क्या है, हमें खुद भी दीन सीखना, समझना, और हमें को समझ को अमल करना, और दूसरों तक हमें वो हमारी अमल की बात वो गाफिल लोगों तक भी पहुंचाना। हमें खुद गाफिल थे, अब हमें जरा आ गए, हमें बेदार हो गए, अब और जो लोग गाफिल है मैं उनको भी इस हमारी इस फील्ड से जोड़ देना उससे। तो गाफिल बंदा जोड़ नहीं सकता, बेदार बंदा जोड़ सकता है। अल्लाह ताला ने
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीनी दोस्ती बनाने और निभाने का हुक्म दिया है। इरशाद है, इरशाद इलाही है, कुनु मा सादिकीन, किरदार के सच्चों के साथ रहो। इरशाद नबवी है, अल अम्रु अला दीनी खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन और तरीके पर होता है। फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, इसलिए हर एक उस पर नजर रखे कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। हदीस समझो, मेरे जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले अर्श के साये में, अर्श के साये तले होंगे, जिस दिन मेरे साये के अलावा दूसरा कोई साया ना होगा। देखो दोस्ती के फायदे देखो, अल्लाह के लिए दोस्ती करना। अब हमारी बैठक की दोस्ती भी अल्लाह के लिए, समय पे पैसे क्या तो बांट रहा हूँ क्या, यहाँ मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ क्या तुम, यहाँ बीजेपी की तरफ से, आरएस की तरफ से, या फिर और कोई सी पार्टियां हैं कि सब मैं किसी की तरफ से मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। मैं, हमारी दोस्ती अल्लाह के लिए है। सो अल्लाह की बात सुनने के लिए बैठे, सो हम यहाँ हमारा मकसद यही है, अल्लाह के लिए मैं बैठे जुड़े पढ़ रही सुन रही बोले तो अल्लाह के लिए मैं बैठते सुन रही बोले तो देखो फायदा क्या, क़यामत के दिन कोई साया कोई छाँव नहीं रहती। अल्लाह धूप रहती फुल, बिल्कुल करीब रहती धूप, और इतनी दूर रखो इतनी धूप मारती है हमारे को, परेशान इतनी है हमें। अब उस वक्त तो बिल्कुल करीब इतनी धूप बोले तो उस वक्त तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के लिए दोस्ती करने वाले, मिल जुलने वाले, तो ये लोगों को अल्लाह ताला क्या करेंगे, मेरे अर्श के साये तले होंगे। अल्लाह के अर्श के कुर्सी की चलमा जगह मिलती है। हमारा मकसद भी है, तो अगर अल्लाह के लिए बैठ रही, मैं अल्लाह के लिए पढ़ रही बोले तो जिस दिन मेरे साये के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। एक हदीस तो ये, तो इसलिए हमारी नियत क्या होना, हमें अल्लाह के वास्ते दोस्ती करने का शौक को हमारे फील्ड ये चलना। इसलिए हमारा ग्रुप का नाम भी चेंज आज से, क्या नाम, दीनी दोस्ती। दीन के नाम पर दोस्ती होना। सो दीन के नाम पर दोस्ती ही समझो, आदमी ही नहीं, पैसे नहीं तो भी दोस्ती में रहता हूं। पैसा के नाम पर, पैसा को अगर बुनियाद बनाकर दोस्ती करे, बोलो पैसे है तक दोस्ती में रहते, साथ सलाम कलाम होता, पैसे खत्म दोस्ती खत्म, ताल्लुकात खत्म, मेल मिलाप सलाम कलाम खत्म हो जाता फिर। इसलिए अगर हमारी दोस्ती दीन की बुनियाद पर अगर होगी, समझो कभी कभार हमारे पास अगर पैसा नहीं रहा तो भी किसी के पास पैसा नहीं कि पैसे से क्या कर साथ देती उसे। अगर हमें मिसाल तौर पर अगर मेरे पास अगर कभी पैसा नहीं है, कोई परेशानी है, तो आप क्या करते? अगर हमारी दोस्ती दीन की बुनियाद पर हुई तो हम क्या करते? अरे उनका की परेशानी ऐसा क्या था के पास, मौलाना के पास हमको न साथ देते थे, बोलते थे, समझाते थे, हमारे को कब एक बार ये करे वो करे ये बोले, इतनी बातें बोले, तो कब तो उनके पास जरूरत नहीं तो हमें साथ देंगे, ऐसा आता नहीं। तुम्हारे पास किसी के पास अगर पैसा नहीं तो हमें क्या कर सकते? हमारा दोस्त अगर कोई बंदा यहाँ आता था, बैठता था या नहीं आता था, फिर भी अगर मुसलमान है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए परेशान है तो हम क्या करेंगे उसे? भाई हमारा मुसलमान बंदा परेशान है, चलो उसके साथ देंगे, हमें पैसे जमा करके साथ देते हैं उसे। दीन की बुनियाद पर अगर दोस्ती हो तो ये फायदा होता नहीं। मतलब ही दोस्ती है तो भी क्या होता? जब तक मतलब अगर पैसा हमें जमा कर, पैसे के वास्ते अगर दोस्ती कर, जब तक पैसा है तब तक दोस्ती, पैसा खत्म दोस्ती खत्म। अगर डिपार्टमेंट की वजह से अगर कोई पुलिस ऑफिसर से अगर दोस्ती कर लिए तो जब तक डिपार्टमेंट पे तब तक दोस्ती, डिपार्टमेंट से अगर उतर गया तो दोस्ती खत्म। तो हमारी दोस्ती डिपार्टमेंट की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर या फिर किसी और फील्ड की बुनियाद पर नहीं होना, अल्लाह की दोस्ती होना हमारी। अल्लाह की दोस्ती होगी तो हमें पैसे है तो भी दोस्ती से रहते, मोहब्बत से रहते हैं, पैसे नहीं तो भी दोस्ती से मोहब्बत से रहते हैं। तो हमारी मोहब्बत की बुनियाद क्या होना? दोस्ती की बुनियाद माल नहीं होना, दीन होना। दूसरी चीज समझो, माल दीन की बुनियाद पर दोस्ती हो तो फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? आखिरत का फायदा क्या होगा? बोलो, अल्लाह साया देंगे। दूसरा फायदा, दूसरी चीज सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे क़यामत के दिन ऐसे होंगे जो ना अंबिया होंगे ना शुहदा होंगे, लेकिन अल्लाह ताला के पास उनके मकाम और मर्तबे को देखकर अंबिया और शुहदा उन पर रश करेंगे। ये वो लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए आपस में मोहब्बत की होगी। बस खत्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हदीस में, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने ऐसे मिंबर पर बैठा डालता लोगों को, नबियां पैगंबरा इन्हों रश करते रहती, अरे कौन भाई नो चमकती इनके चेहरे, किरीटम पहले को सुनने के चांदी की किरीटम, पगड़ियां समझो, किरीटम पगड़ियां पहले सुनने की रहती, सुनने के कपड़े की नहीं, ये तो कपड़े की है, सुनने के पहले रहती, सुनने के पहले हमें बैठती सब जने वहां इंशाल्लाह। अगर हमारी मोहब्बत की बुनियाद पर दोस्ती है तो सब हम ऐसे मिंबर पर बैठती है, सब जने भी अल्लाह बिठाती है हमारे को, सुनने के मिंबरा, सुनने के चांदी के मिंबरा, हीटर सभी सुनने के उसके मिंबर के, और हमारे सलम पर सुनने चांदी की पगड़ियां रहती और फुल सुनना पहले करती है, हाथा में भी सुनना, यहाँ तक आता सुनना, अब नहीं पहनना, बंगड़ियां सुना नहीं पहनना, कड़े गिड़े नहीं पहनना, अल्लाह जब हम पहनाती, समझ आ गया? अब जब अल्लाह सब पहना करती, बैठ करती में शान से बैठ करती में, जब लोग नबियां शहीद लोग पूछते रहते कौन अल्लाह नो, कौन भाई नो को, ये शान क्या इनकी? सुनने के पहले है नो, कड़े गिड़े वास क्या बोलती, ब्रासलेटा सभी पहले को है, पगड़िया सुनने के पहले को है, कौन अल्लाह नो? पूछते रहते कौन भाई नो, कौन भाई नो, इतना शान इनकी, कौन भाई नो? क्या तो नबिया का भाई नो, क्या तो नबिया का अल्लाह नो, नबिया नहीं बा, कौन नो? क्या तो शहीद हुई क्या तेरा नाम पर है नो? क्या तो कटिंग क्या बा, क्या कटिंग क्या अल्लाह नहीं, कौन नो? आप दुनिया में जब रहते थे लोग तो मेरे लिए मोहब्बत करते थे नो, इनका मिलना भी मेरे लिए था, इनका जुदा होना भी मेरे लिए था, तो वो लोग मेरे लिए मोहब्बत करते थे, मेरे लिए लोग अलग होते थे, तो इनका ये मकाम है। तो समझ आ गया? तो इसलिए हमें अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए हमें अलग होना। सो कभी किसी को कोई बात पसंद नहीं, हमें क्या तो बोल दिया,
कोई बात ऐसी बोल दिया, मिसाल तौर पर अगर कोई बात मिसाल तौर पर समझो, अगर मैं सूद के बारे में कहीं बोल दिया तो फिर मैं हैसियत नहीं बोल रहा हूँ कुरान में, कभी बोल दिया हमें से अगर कोई बात मिसाल मैं बोल रहा हूँ, बोलो अब तुम्हें इनो बयान करी, बोलो इनो मौलाना मैं सूद खा रहा हूँ, बोलो इनो सूद के बारे में कब तो भी बोले ऐसा, तो मैं क्या होना, हमारी दोस्ती किस पर हुई थी, दीन पर हुई थी। इनो बात क्या बोल रही, दीन की बात बोल रही, तो इनो भाई इनो मुझे फुल थूके भाई सूद के बारे में ऐसा बोल को बोल को मैं अलग नहीं होना। अब मैं जब अलग हो रहा हूँ तो मैं दीन की बुनियाद पर अलग नहीं हो रहा हूँ, मैं उस गुनाह में मुब्तला हूँ बोलकर मैं अलग हो रहा हूँ, मुझे गुस्सा को मैं अलग हो जा रहा हूँ। तो अपनी जिद या अपने मैं जिस गुनाह में मुब्तला हूँ वो गुनाह के बारे में बोल दिया तो मौलाना का को थूक दिया बोलकर अलग नहीं होना। अलग हुए तो भी किसके वास्ते अलग होना, अल्लाह के वास्ते अलग होना, अल्लाह के वास्ते अलग होना, अल्लाह के वास्ते मिलना, अल्लाह के वास्ते अलग होना, अल्लाह के वास्ते देना, अल्लाह के वास्ते नहीं देना। सो मैं बोल रहा हूँ आपको भाई यहाँ दरगाह बनना है या बिना मुहर्रम करना है, पैसे बोलकर मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे को, तुम्हें क्या करना, देना क्या नहीं देना, मैं पैसे तुमसे पूछ रहा हूँ तो कहीं को पूछ रहा हूँ, हराम के लिए पूछ रहा हूँ पैसा मैं, अब तुम्हें नहीं देना, कहीं को नहीं देना, अल्लाह के लिए नहीं देना। सो तुम्हें अब मैं कोई भाई जलसा करेंगे क्या, तो नौजवानों के लिए किसी मौलाना को बोलेंगे, मुजम्मिल साहब को बोलेंगे, किसी और मुफ्ती साहब को बोलेंगे जो नौजवानों पर काम कर रही है, ऐसा हमें जैसा काम कर रही है, ऐसा हमारे से पहले बहुत सालों से काम कर रही नौजवानों में, कौन से आलिम साहब है, कौन से मुफ्ती साहब है हैदराबाद में और किसी और जगह पर, उनको बोलेंगे, हमें समझेंगे काम कैसा करना और इस काम को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। उनको बुरा को सुनेंगे को हमें जब बोले तो तब तुम्हारे से पैसे पूछे तो क्या तभी जरूरत के लिए, तो उस वक्त क्या करना, पैसे देंगे तो क्या वास्ते होगा, अल्लाह के लिए देना होगा वो। या जमात आगे गाँव को, हमारे गाँव को, उनके लिए हम पकाने का इंतजाम कर रही, पूरे लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, मैं उस वक्त तो पैसे जाल को खाने का पानी का इंतजाम कर रही, तो उस वक्त में क्या वैसे दे सका, अल्लाह का ऐसे दे सका। क्या बोलती हैं, मुहर्रम के लिए, पंजों के लिए, दरगाह बनाने के लिए, शराब पी तो मिलकर तुम्हारे पास पैसे पूछ रहा हूँ, कोई और बंदा पैसे पूछ रहा, तो वहां पैसे नहीं देना, नहीं देना सो कहीं को हमें यहाँ अल्लाह के लिए, मस्जिद के लिए या जमात के लिए, जलसा करने के लिए पैसे दे रही, तो वहां कहीं को दे रही सो में अल्लाह के लिए। तो हमारा देना भी अल्लाह के लिए हो, ना देना भी अल्लाह के लिए हो, आपको बैठना बिल बैठना भी सुनना भी अल्लाह के लिए हो, और कभी नहीं सुनते नहीं आते या फिर कोई बात इनकी अच्छी नहीं लगी तो हमें अपने लिए छोड़ो, अल्लाह मिल रही बोल तो अल्लाह के लिए छोड़ना, हमें अल्लाह नहीं तो अल्लाह के लिए छोड़ना। सो अपना मकसद नहीं होना, मेरे को बोले मैं किसे नहीं बोलता, मैं किसी को कहीं बोल रहा हूँ, हैसियत बोल रहा सो, टारगेट बना को नहीं बोला, हमें भी किसी के नाम लेको नहीं बोलना, बयान बोलने वाले भी किसी पर बोल नहीं बोलता, उन्हें भी नाम लेको नहीं बोलते, नाम लेको नहीं बोलना, भी नाम लेको बोलेंगे मेरी गिबत हो जाएगी, उसको हमें बदनाम कर सका होता। तो अगर कोई बुराई हो गई, कोई बुराई नजर आ रही है तो हमें बगैर नाम लिए ऐसा ऐसा हो रहा देखो, ऐसा नहीं हुआ देखो, ऐसा बोल सकते हैं बगैर नाम लिए के, इसकी तक इजाजत है शरीयत के अंदर, नाम लेको नहीं बोलना। फिर समझ आ गया, तो सब चीजें हैं, बातों को याद रखो, ठीक है। तो पहला काम क्या बोलो हमें, अल्लाह आज की बार आज के हमारी मस्जिद में बात क्या आगे बोलो, और कई बातें मैं नोट किया उसमें किताबों में है। तो हमारी ये बैठने का मकसद क्या है बोलो, दीनी दोस्ती की बुनियाद पर अल्लाह के लिए हमारी दोस्ती। अब मकसद क्या, उसका फायदे क्या, इंशाल्लाह रोजाना इतना इतना इंशाल्लाह आते रहेंगे आपके पास, या फिर कभी कभार इंशाल्लाह आपके पास वो बोलता रहूंगा। पहला तो हमारे अल्लाह के लिए दोस्ती करना है। अब आज की मजलिस में क्या बात आई बोलो, आज की बैठक में दोस्ती का फायदा क्या वो बता दिया, अल्लाह के लिए दोस्ती करेंगे तो फायदा क्या, दो हदीसें आपको सुना दिया। एक फायदा तो कि अल्लाह अर्श का साया देंगे, उस दिन कोई साया नहीं रहता, कोई छाव नहीं रहती, तो उस वक्त अल्लाह अर्श का साया देंगे। दोस्ती का फायदा ये, अगर अल्लाह के लिए दोस्ती करेंगे तो ये फायदा। दूसरा फायदा क्या, दूसरा फायदा नबियां शहीद लोग हमारे ऊपर रश करेंगे, अगर अल्लाह के लिए हम दोस्ती करें तो नबियां और शहीद लोग हमारे ऊपर रश करती, कौन बाइनों को बोल को, ठीक है। अल्लाह के लिए दोस्ती करना, हमें अल्लाह की दोस्ती करेंगे तो बहुत सारे फायदे हैं। अब ये मकसद क्या है इसका, एक तो फायदा ये फायदा अलग है, मकसद भी होता है, मकसद क्या है वो इंशाल्लाह अगली तरह इंशाल्लाह बयान करूंगा, ठीक है। फायदे क्या है, आदाब क्या है उसके, इंशाल्लाह आगे पैदर पे इंशाल्लाह रोजाना आते रहेंगे तो इंशाल्लाह बात आती रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो आते रहेंगे इंशाल्लाह, हमारी दोस्ती की बुनियाद अब से दिन की बुनियाद पर, और उससे आगे काम करने का रहता, हफ्ते में अब बारे में जुड़ना रहता, फिर बीच में भी कब तो भी क्या तो करना रहता है, बल्ला का इसमें लंबा चौड़ा काम है, एक सिस्टम है, वो सिस्टम के हिसाब से हमें काम करना, हल्का हल्का, खाली इतर आते रहो, अब खाली इतर आने का पाबंद करो, अपने आप को पाबंद बनाओ। बाद में फिर 12 में 2-3 दिन को क्या करना है या फिर और काम क्या करना है इंशाल्लाह वो तरतीब से आते रहते, एकदम सबको नहीं चलो उठ खड़ को जाना है, कहा कि नहीं आते, तुम्हें नहीं आता, मैं भी नहीं आता, हल्का 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 काम करना, सो स्टेप बाय स्टेप काम करे तो तुम्हारा इंटरेस्ट आता, और अच्छा किस्सा बोलते, अच्छे तरबियत करते, अच्छी बातें बोलते, मिठी मिठी बातें बोलते, तुम्हारा मजा आता। नहीं एकदम पूरा काम शुरू कर दिया, समझो तरवाल लेकर जाना है काको बोल को, नहीं आते हो, हल्का हल्का तरबियत कर दिए तो बाद में इंशाल्लाह सब कुछ सामने फायदे निकल को आते नतीजे, ठीक है। आपको अब एक अहद करो, एक अहद आज के इस बैठक में, एक अहद क्या, हमें सब जने भी अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करने का कोई है। देखो आपस में एक हदीस सुना देता हूँ, आपस में अगर हमें मोहब्बत करनी बोले तो हमें उसका इजहार भी कर देना। मिसाल तौर पर मैं इनसे मोहब्बत करूँ बोले तो हमें दोस्ती करो, मोहब्बत करूँ तो क्या करना, हदीस में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आती बात, अगर मैं इनसे मोहब्बत करूँ बोले तो क्या करना, मैं इनसे बोल देना, मैं इनसे मोहब्बत कर रहा हूँ, दोस्ती करूँ तो क्या करना, मैं इनसे बोल देना, भाई मैं तुमसे मोहब्बत करूँ दोस्ती करूँ, बोल देना, बोल दे तो क्या होता,
इनको मालूम होता इन्हें मैं मोहब्बत करी कहते को बोल को हजरत मुझे चाहती कहते मोहब्बत करती कहते अगर उनको मालूम होता, मैं उनको बोल दिया था, पूछ लिया तो क्या होता, इन्होंने क्या करती, दिल दिमाग उठा लेती मुझे। मौलाना मेरा दोस्त कहते, मैं दोस्ती करती कहते, मैं उनसे दोस्ती करता हूँ, उनके दिल में बैठ जाता। कभी देखो तो क्या करते हो ना, सलाम खैर खैर मोहब्बत क्या, तो वैसा होता। मैं कब तो क्या करता हूँ, दोस्त का को बोल क्या तो भेजता हूँ इनको, दोस्त घर को क्या तो भी इन्होंने क्या करते, कब तो भी ख्याल करो दोस्त मेरे मौलाना ऐसा, ये हदिया देने का सिस्टम चलता रहता। दोस्ती का इजहार करे तो अब मैं बोल रहा हूँ आप सबको भी, मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ, दोस्ती कर रहा हूँ अल्लाह के लिए, अब तुम्हें भी ये दोस्ती कर ले को, हमें मोहब्बत से आपस में हमारा सिस्टम रहना है, ठीक है क्या भाई। और भी लोगों को इसमें जोड़ते रहो, आते रहो, इंशाल्लाह बहुत फायदा होता।